हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, कंप्लीट देखिएगा वीडियो। एज ए मोटिवेशन आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और इस एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे और मेहनत से किया जाए, कैसे इसमें पूरी जान झोंक के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि 12th बाद आखिर क्यों CUET एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। हर टीचर जो 12th की पढ़ाई करवा रहा है या जो एक तरीके से CUET की तैयारी करा रहा है, वो बार बार आपसे कहता होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत करो, इस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक करना ही करना है तुमको। लेकिन ऐसा क्यों कहता है? अब तक तो हम यही जानते थे ना कि 12th बाद अगर मेडिकल में जाना है तो हमें नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेडिकल फील्ड के लिए। अगर हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो हमें IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा 12th बाद। लेकिन अब ये 2 साल से ये एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, जो गाँव के एरिए से आते हैं या जो एक तरीके से बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जो इसके बारे में जानते नहीं हैं, जिसको कोई बताने वाला नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि जब नया एग्ज़ाम आता है ना, तो बहुत आसान भाषा में उसको जल्दी कोई नहीं समझा पाता और जब भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अरे बाप, ये तो एग्ज़ाम ही बहुत हार्ड है, तो वो पीछे हट जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये इसको कंप्लीट समझेंगे कि 12th बाद हमें क्यों CUET का एग्ज़ाम ज़रूरी है देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले का ज़माना गया जिसमें 12th के परसेंटेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि 12th में तुमको बहुत अच्छे से मेहनत करना है, 95% नहीं आए या 99% नहीं आए तो तुम DU नहीं जा सकते हो, तुम BHU नहीं जा सकते हो, तुम JNU नहीं जा सकते हो या किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकते हो। क्योंकि पहले उनमें एडमिशन्स के लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड थी। अगर आपको DU में जाना है तो आपको 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। 99 परसेंटाइल वालों स्टूडेंट्स का जो है वो DU में सिलेक्शन होता था पहले। बट अब का सीन पूरा चेंज हो चुका है। जब ये एग्जाम आया तो इस एग्जाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटा यही है कि जो स्टूडेंट 12th में है इस बार और 12th पास कर चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को एक एग्जाम के जरिए एक पास लाया जाएगा और उनके योग्यता को जांचा जाएगा कि वो कितनी तगड़ी तैयारी किए हैं, उनको कितना नॉलेज है। इस एग्जाम को क्रैक करके तब उनको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। क्योंकि पहले तो यही सुनते थे ना कि भाई शर्मा जी का लड़का मेडिकल की तैयारी करने के लिए बाहर गया है, मिश्रा जी का लड़का IIT की तैयारी करने के लिए या फिर इंजीनियर बनने के लिए बाहर गया है। लेकिन क्या कभी सुना था आपने कि आर्ट स्ट्रीम का कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है? अब इस एग्जाम के जरिए ये पॉसिबल है क्योंकि CUET एग्जाम आप क्रैक करेंगे, अच्छा परसेंटाइल लेके आएंगे, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा और आप भी अपने घर को छोड़ के बड़े शहरों की तरफ जाएंगे, जिससे अच्छे अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, है ना। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ने पर आपका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। सो इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं ताकि जो बच्चे अभी तक इसके बारे में नहीं जानते, नया एग्ज़ाम है, हालांकि बहुत सारे टीचरों ने अपना प्रयास दिया है इस एग्ज़ाम को समझाने में, बट फिर भी कई बच्चे नहीं जानते, आसान चीज़ें खोजते हैं कि भाई CUET को कोई आसान शब्दों में बता दे। तो ये CUET पता है क्या है बच्चों? ये एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको कहते हैं ना प्रवेश परीक्षा, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब किस चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम, किस चीज़ में प्रवेश पाने के लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है? तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम देना है जिसको नाम दे दिया गया CUET एग्ज़ाम। इसके बारे में अगर बात करें तो ये होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी में एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम बनाया गया, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया जिसको हम कहते हैं CUET।
इस एंट्रेंस टेस्ट में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, उस सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर पाते हैं, ओवरऑल आपका परसेंटाइल अच्छा बनता है, तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे DU, BHU, JNU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सभी टाइप की यूनिवर्सिटी आएंगे और उन यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो आप अपने फेवरेट कॉलेजों में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके अंतर्गत जो भी टॉप के कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपने स्टेट में ही पढ़ूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पढ़ना, तो उसके लिए भी आपको CUET एग्जाम ही देना है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा तो उसके लिए भी CUET एग्जाम ही देना है। सो हर एक बच्चे के लिए ये एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों 12th के बाद कुछ ना कुछ तो करना ही है आपको, है ना, तो कुछ करना है, तो इसलिए उन तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन एग्जाम आ चुका है, CUET। इस एग्जाम को तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं, साइंस के भी, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी, और अपना ग्रेजुएशन किसी अच्छे विश्वविद्यालय से कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करके, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम ज़रूरी है जो इस वक्त 12th में है या जो इस वक्त 12th पास आउट है। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 12th पास आउट नहीं दे सकते, अगर आप 12th पास आउट हैं तो भी दे सकते हैं, और 12th में हैं इस बार तो भी दे सकते हैं। 10th वाले ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, या 12th में इस साल आप होने चाहिए। सो ज़रूरी चीज़ें मैंने बता दी कि क्यों ये एग्ज़ाम देना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने फेवरेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तर के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं इस एक एग्ज़ाम को देके। और पता है, आंकड़ा सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे, जैसे नीट का एग्ज़ाम, जाना जाता था कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए IIT सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अब इन दोनों एग्जाम्स को पीछे छोड़ चुका है CUET का एग्जाम, क्योंकि जाहिर सी बात है नीट का एग्जाम सिर्फ साइंस स्ट्रीम में बायो टाइप के स्टूडेंट ही दे सकते हैं, जिनका 12th में बायोलॉजी है सब्जेक्ट। JEE का एग्जाम वही दे सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ PCM वाले। लेकिन ये CUET एग्जाम तीनों टाइप के स्टूडेंट दे सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के भी, कॉमर्स स्ट्रीम के भी और आर्ट्स स्ट्रीम के भी। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की संख्या इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और काफ़ी पॉपुलर एग्जाम बन चुका है। सो आप भी 12th बाद इसका फॉर्म भरिए। इस चैनल पे आपको पूरी कंप्लीट हिंदी मीडियम में तैयारी कराई जाएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे। जैसे अगर आप आएंगे यहाँ पे गूगल पे आ जाइए फटाफट से। कहाँ गया गूगल? गूगल चचा पे आइए और फटाफट से यूट्यूब ओपन कर लीजिए। मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे आप CUET हिंदी मीडियम। क्या सर्च करेंगे बच्चों? CUET हिंदी मीडियम। और ये सर्च करने के बाद आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि CUET हिंदी मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम में सभी एग्जाम्स, सभी एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा है। प्लेलिस्ट पे बेटा जाएंगे आप तो ये देखिए हिस्ट्री का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का और आपके रोशन सर के फिजिक्स का, मैम का इंग्लिश का, राइट। इस तरीके से सारा का सारा जो है वो मिल जाएगा। PYQ देखिए CUET 2024 के लिए महेंद्र सर का PYQ, अली सर का PYQ, राजेंद्र सर का PYQ। इसके अलावा मेरी भी सेशन यहाँ पे होंगी बहुत सारी। ये देखिए ये सारी की सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं अपना अगर दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए फिजिक्स के लिए संजीवनी बैच है। इस पूरे प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, ये देखिए लाइन से 800 बच्चे, जब तक आपको जानकारी भी नहीं है कि CUET एग्जाम क्या है, 800 बच्चे इन वीडियोस को देख के अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो 12th बाद एक ही टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि CUET एग्जाम तो दे के रहना है और उसको क्रैक करके रहना है। और इसके लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हुई है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो एक डिसिप्लिन में पूरा का पूरा बैच चाहिए, जिस बैच से हम अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर या ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिए।
अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर दीजिए, CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर दीजिए और CUET साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप बेटा क्लिक करेंगे यहाँ पे, आप सभी स्टूडेंट्स के पास ये एक बैच दिख रहा है जो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक फेवरेट कोड Y765 Y765 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा 3999 का बैच 3199 में आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे 1 साल तक सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यूज करिए Y765 कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।